नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे बीएड बीटीसी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है। आपकी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तरफ से हर जिले में नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है, कोई एग्जाम नहीं देना है। यहाँ पर फुल मेरिट से आपकी जो है भर्ती होने वाली है। उसमें आपके पास बीएड हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास बीटीसी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो फीमेल कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। सारी जो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट इसकी नोटिफिकेशन भी जारी की जा रही है, तो आप लोग इसमें अप्लाई करना ना भूलें। देखते हैं अपना नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 15/5/2023 को यहाँ पर जारी किया गया है और पूरा जो है इसमें दिया गया है KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जितनी भी वैकेंसी है उसमें 2023 और 24 के लिए सत्र के लिए इसमें संविदा पर वैकेंसी निकाली गई है। 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से संविदा आधारित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति हेतु इच्छुक आहार योग महिला अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी 58 जगन नारायण रोड शिक्षा भवन लखनऊ से निर्धारित प्रारूप पर 6/6/2023 की साय 5 बजे तक यानी कि 6/6/2006 जून से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। और यहाँ पर जो एड्रेस है वो भी दिया गया है और इसकी फुल डिटेल्स फुल नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके www.lucknow.nic.in पर जाके चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात करी जाए तो इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, तो इसमें बालिकाओं के पढ़ाने के लिए जो है फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैकेंसी सीट की और पोस्ट वाइज बात करी जाए तो पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा के लिए अगर आपके पास हिंदी भाषा से आपकी स्नातक है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ संस्कृत के लिए भी पोस्ट है, सामान्य के लिए 1 रहने वाली है। कुल वैकेंसी यहाँ पर 2 है और अनुसूचित जाति में 1 रहने वाली है। सामान्य के लिए फिर चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो, सामान्य में अप्लाई कर सकता है। और आपका मानदेय जो रहने वाला है वो आपका 22,000 रहने वाला है। शैक्षिक योग्यता की बात करी जाए, एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो यहाँ पर प्रशिक्षण स्नातक हिंदी संस्कृत विषय के साथ स्नातक उपाधि तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता प्राप्त बीएड तथा उसके समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका अपर प्राइमरी का जूनियर लेवल का आपका टेट अनिवार्य रहेगा। और साथ ही साथ इसके समकक्ष जाहिर सी बात है, अगर आप लैंग्वेज में करोगे तो लैंग्वेज का आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट वो कंपलसरी होना चाहिए। देन नेक्स्ट की बात करी जाए तो आपका गणित रहेगा। गणित में आपकी सामान्य की कुल वैकेंसी 6 होने वाली है, सामान्य की 3 रहेंगी, पिछड़ा वर्ग की 2 रहेंगी। ये सिर्फ यहाँ पर लखनऊ की बात करी जा रही है, आप ये मत समझिए ऑल यूपी की बात करी जा रही है। यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट अपनी जो है नोटिफिकेशन को निकाल रहा है, उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी वैकेंसी सीट होंगी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी। तो हर डिस्ट्रिक्ट की कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये यहाँ पर लखनऊ की दी जा रही है। तो अगर आप लखनऊ में अप्लाई करते हो तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वैकेंसी हैं। गणित की बात करी जाए तो 6 रहेंगी, इसमें सामान्य के लिए 3, जहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। फीमेल कैंडिडेट पिछड़ा वर्ग के लिए 2 रहेंगी, EWS के लिए 1 रहेगी। और यहाँ पर मानदेय सेम आपका रहने वाला है 22,000। प्रशिक्षण स्नातक BSc PCM होना चाहिए आपका तथा उच्च प्राथमिक स्तर की TT होनी चाहिए। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता प्राप्त बीएड तथा उसके समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपकी अंग्रेजी लैंग्वेज की रहेगी, जिसमें आपका पिछड़ा वर्ग 1 रहेगी, अनुसूचित जाति 1 रहेगी। 2 पोस्ट है यहाँ पर और 22,000 आपका मानदेय रहेगा। प्रशिक्षण स्नातक अंग्रेजी विषय के समकक्ष स्नातक की उपाधि तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी भी, मतलब इसमें टीटी जो है जूनियर लेवल का टीटी अनिवार्य रहेगा।
और अपनी उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि आप किस सब्जेक्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करने चाह रहे हो। अगर विज्ञान के लिए बात करी जाए तो यहाँ पर कुल पोस्ट जो है रहने वाली है आपकी 8, जिसमें सामान्य की एक होगी, पिछड़ा वर्ग की 3, अनुसूचित जाति की 2, ईडब्ल्यूएस की 2, मानदेय आपका 22,000 रहेगा। प्रशिक्षित स्नातक की बीएससी यानी कि पीसीएम आपका होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी आपकी रहनी चाहिए। प्रशिक्षित उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड तथा उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाएगा। तो सेम यहाँ पर जो है रहने वाली है एलिजिबिलिटी। और अगर बात करी जाए सामाजिक विषय के लिए तो पिछड़ा वर्ग की 1, कुल पोस्ट आपकी 5 है, अनुसूचित जाति की 3, ईडब्ल्यूएस की 1 रहने वाली है। 22,000 मानदेय होगा। प्रशिक्षित स्नातक इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र विषय में से एक विषय में जो है एक विषय के साथ स्नातक उपाधि, किसी एक विषय के साथ उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड तथा उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका कला है, तो यहाँ पर 2 वैकेंसी रहेंगी, एक सामान्य पर रहेगी, एक आपकी ईडब्ल्यूएस रहेगी और इसका मानदेय 9,800 रहेगा। स्नातक उपाधि सह प्रशिक्षण उपाधि कला प्राप्त संगीत विषय के साथ स्नातक उपाधि एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण तथा प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई के साथ मान्यता प्राप्त बीएड या उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर का रहेगा। कंप्यूटर के लिए आपकी 4 पोस्ट हैं, जिसमें सामान्य आपकी 1 रहने वाली है, अनुसूचित जाति 2, ईडब्ल्यूएस की 1 रहने वाली है और यहाँ पर 9,800 आपका मानदेय रहेगा। एलिजिबिलिटी की बात करी जाए, प्रशिक्षण स्नातक प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड तथा उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षण जो आपका पीजीटीसीए होता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओईएसीसी या समकक्ष यानी डॉइक आपका होना चाहिए। समकक्ष संस्था के साथ ओ लेवल, ए लेवल, डिप्लोमा आदि भी शैक्षिक योग्यता वांछित होगी। उच्च प्राथमिक स्तर की आपकी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर के लिए भी यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की आपकी परीक्षा जो टेट है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है शारीरिक शिक्षा के लिए। यहाँ पर 2 पोस्ट रहेंगी जो कि सामान्य की रहेंगी। आपका मानदेय 9,800 रहेगा और आपकी एलिजिबिलिटी बीपीएड होना चाहिए, सीपीएड होना चाहिए, एडीपीएड होना चाहिए आदि उपाधियाँ शारीरिक शिक्षा से अध्यापन के लिए मान्य होंगी। टीईटी इसमें आपका अनिवार्य नहीं होगा, यानी आपके पास जूनियर लेवल का टेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट आपकी लेखक की है, जिसमें 4 पोस्ट है। 11,000 आपका मानदेय रहेगा। स्नातक वाणिज्य एमएस ऑफिस पर कार्य करना अनिवार्य होगा और आपका डॉइक समकक्ष से ओ लेवल कंप्यूटर शिक्षा डिप्लोमा वही दिशा में अभ्यर्थी को चयन से वरीयता दी जाएगी। तो आपके पास डिप्लोमा वगैरह हुआ तो उसमें प्रेफरेंस आपको दे दिया जाएगा। वहीं आपकी चौकीदार के लिए पूर्णकालिक यहाँ पर 2 वैकेंसी है, जिसमें मानदेय 5,750 होगा। कक्षा 8 इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी 8th क्लास क्वालिफाई होना चाहिए। शारीरिक अक्षमता से संक्रामक रोग से ग्रसित ना हो, यानी कि किसी भी तरह के फिजिकल आपका जो है बैरियर ना हो। और यहाँ पर चपरासी के लिए निकली है 2, पिछड़ा वर्ग की 1, अनुसूचित जाति के लिए 1 और जो आपका मानदेय रहेगा सेम रहेगा 5,750। कक्षा यहाँ पर भी 8th क्लास आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उत्तीर्ण शारीरिक क्षमता और सेम जो आपकी ऊपर दी गई थी, यानी कि किसी भी नेक्स्ट आपकी रसोइया के लिए है, जिसमें 2 पोस्ट हैं और 6,900 यहाँ पर मानदेय रहेगा। और जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम है, 8th क्लास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सहायक रसोइया के लिए भी यहाँ पर 6 पोस्ट हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग की 2, अनुसूचित जाति की 2, ईडब्ल्यूएस की 2 और मानदेय यहाँ पर 5,175 रहेगा। जिसमें एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो 8th क्लास से अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य निर्देश तो जो दिए गए हैं इसमें आवेदन पत्र साफ एवं सुंदर अक्षरों में साफ हस्तलिखित टंकित ही स्वीकार किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी का पूर्ण बायोडाटा अंकित होना अनिवार्य होगा। स्पष्ट, अपूर्ण एवं
हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जितनी भी डिटेल है वो आपको क्लियरली उसमें मेंशन करनी पड़ेगी, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपका राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करी जाए, पॉइंट नंबर 2, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पदों पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। लेखाकार के पद हेतु MS ऑफिस पर कार्य करने के लिए ज्ञान अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर जो भी चयन प्रक्रिया होगी सिर्फ आपकी मेरिट बेस पर होगी, उसमें कोई भी इंटरव्यू, कोई भी एग्जाम आपको देना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, आपको पद का नाम लिखना पड़ेगा कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हो। विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र अंकित होना आवश्यक होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो। ये फिलहाल जो है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की नोटिफिकेशन जारी की गई है, और भी डिस्ट्रिक्ट की हैं वो आपको शाम तक दी जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अप्लाई करिए। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।